Good morning students. Welcome to our e-learning classes. My name is Ronak Jain from Joy and Campion School. In our today's class, we will study Science of class 3rd, chapter number 2nd. So this is our chapter number 2nd of Unit 2 Science class 3rd. The chapter named as Parts of a Plant. Now I am reading the chapter and explaining. Let's get started. A human body has many parts to do different actions. हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट एक्शंस मीन्स डिफरेंट वर्क करने के लिए, डिफरेंट काम करने के लिए. जैसे ह्यूमन बॉडी होती है वैसे ही प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट एक्शंस और वर्क करने के लिए. जैसे सी दिस पिक्चर. दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ प्लांट इन विच ये क्या है, रूट्स हैं, ये लीव्स हैं, ये फ्लावर्स हैं, ये फ्रूट है एंड ये स्टेम है. तो ये डिफरेंट जो पार्ट्स है ये डिफरेंट वर्क करते हैं. नाउ लेट्स सी विच आर द डिफरेंट पार्ट्स. जो प्लांट की बॉडी होती है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. फर्स्ट वन इज रूट एंड सेकेंड वन इज शूट. सो पहले हम रूट को समझते हैं दैट व्हाट इज रूट. रूट प्लांट का वो पार्ट है जो कि अंडर द ग्राउंड ग्रो करता है. मतलब ये जो ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट होता है प्लांट का दैट इज कॉल्ड रूट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट. अब रूट के भी 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज टैप रूट एंड द सेकेंड वन इज फाइब्रस रूट. टैप रूट मेन रूट ऑफ द प्लांट है. दिस टैप रूट ये वाली रूट होती है जिसमें एक मेन रूट होती है और उसमें से छोटी सी स्मॉल रूट्स ग्रो करती है. सो दिस टाइप ऑफ रूट इज नेम्ड एज टैप रूट. प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि गाजर का, मूली का, शलजम का, ये टाइप के जो प्लांट्स हैं उनमें जो रूट फाइंड होती है वो हमारी टैप रूट होती है. नाउ अनदर वन इज फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट जो होती है वो एक धागे की तरह छोटी सी ब्रांचेस में डिवाइड होती है. इसमें कोई एक मेन रूट नहीं होती है, इसमें सारी छोटी सी रूट्स फाइंड होती हैं. तो ये हमारा कौन सा टाइप है, फाइब्रस रूट. जो वीट होती है, गेहूं, बीन्स और टोमेटो, इन सारे जो प्लांट्स होते हैं इनमें फाइब्रस टाइप की रूट पाई जाती है. नाउ फंक्शंस ऑफ रूट. रूट का क्या फंक्शन है हम वो समझते हैं. रूट्स एंकर द प्लांट एंड होल्ड इट अपराइट. जो रूट्स होते हैं वो प्लांट को होल्ड करके रखते हैं ऊपर की तरफ. सेकेंड वन इज दे टेक न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल फॉर द प्लांट्स ग्रोथ. वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स मतलब सारे प्रोटीन जो है वो और पानी को स्टोर करके रखता है प्लांट की ग्रोथ के लिए. थर्ड वन इज रूट ऑल्सो स्टोर फूड फॉर द प्लांट. जो खाना प्लांट बनाता है और रखता है वो कौन रखता है, रूट्स रखते हैं. फिर बाद में जब प्लांट को ज़रूरत होती है तो वो रूट फूड ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र करता है. नाउ वी विल कम टू शूट. शूट प्लांट का वो पार्ट होता है जो कि ग्राउंड से ऊपर की तरफ ग्रो करता है. लाइक दिस. ये वाला जो पूरा पार्ट है ये हमारा शूट होगा और जो ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट होता है जिसे हम देख नहीं सकते वो रूट होता है. नाउ जो स्टेम है ये रूट शूट का मेन पार्ट है. इसमें ब्रांचेस होती हैं, छोटी सी टहनियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं. ये सारा हमारी स्टेम कैरी करती है. और अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग स्टेम होती है. जैसे कि ये मैंगो ट्री है,
ये बेनियन ट्री है और ये नीम ट्री है, इनकी ये जो मोटी सी लकड़ी की स्टेम होती है इसे ट्रंक कहते हैं, TRUNK। दिस इज नोन एज ट्रंक। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेम होती है, जैसे कि तुलसी और धनिया की जो पत्ती होती है उनकी स्टेम बहुत ही ज्यादा पतली और सॉफ्ट होती है। और प्लांट्स लाइक मनी प्लांट जो होता है और मटर का प्लांट जो होता है पी प्लांट, उनकी स्टेम बहुत ही ज्यादा वीक होती है और उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। इसीलिए हमने देखा होगा कि घरों में हम मनी प्लांट को थ्रेड से टाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर क्लाइंब कर सके। और जो पंपकिन मीन्स कद्दू और तरबूज, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं इनकी स्टेम बहुत ही ज्यादा वीक होती है, इसीलिए इनका जो फ्रूट है वो जमीन पर ही ग्रो करता है, क्योंकि उनकी स्टेम में इतनी ताकत नहीं होती कि वो फ्रूट को ऊपर कैरी कर सके। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ स्टेम्स। अब स्टेम के फंक्शन क्या होते हैं? पहली बात तो स्टेम जो है वो प्लांट को डिफरेंट पार्ट्स में सपोर्ट करके रखती है, मतलब स्टेम की मदद से ही जो प्लांट होता है उसको सपोर्ट मिलता है। सेकेंड वन इज कि वो वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को रूट से कैरी करती है। रूट जो मैंने पहले बताया कि वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करके रखता है, वो अपना सारा जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर है वो स्टेम के थ्रू ऊपर देता है, जिससे कि बाकी के जो प्लांट्स के पार्ट्स है उसमें वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। थर्ड वन इज सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर स्टेम। और कुछ टाइप के प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना स्टेम में ही स्टोर करके रखते हैं। नाउ वी विल कम ऑन लीव्स। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस लीव। तो हम पार्ट्स ऑफ लीव समझेंगे। ये जो एक लीफ ड्रॉन है इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये हमारा लीफ बेस है, ये जो हमारी पूरी लीफ है ये टिप है, दिस इज द लीफ टिप। और ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन आप देख रहे हैं दिस इज लीफ ब्लेड। और ये जो हमारी लीफ को स्टेम से सपोर्ट दिए है दैट इज पेटियोल एंड दिस पार्ट इज स्टिप्यूल। और जहां से ये हमारी लीफ स्टेम से कनेक्टेड है दिस इज एक्सेल। और ये जो लीव्स से अलग अलग छोटी छोटी सी ब्रांचेस टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज वीन। जो लीव्स हैं वो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है और इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर, जो लीव्स का लोअर सरफेस होता है, मतलब नीचे वाला जो हिस्सा होता है, वहां पे टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा की हेल्प से जो प्लांट्स हैं वो ब्रीथ कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। अब हम लीव्स के फंक्शन समझते हैं। लीफ जो प्लांट्स हैं उनके लिए खाना बनाती हैं, दैट्स वाई उन्हें हम फूड फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। सेकंड है जो लीव्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन करती हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में आसानी होती है। थर्ड वन इज लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देम। कुछ कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें लीव्स जो है खाना स्टोर करके रखती हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर फ्लावर्स। फ्लावर्स हम सबको ही पता है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जो फ्लावर्स लगे होते हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा स्वीट स्मेल होती है, जो इंसेक्ट्स को मीन्स जो कीड़े होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करती है। और ये जो प्लांट का फ्लावर का कलरफुल पार्ट है उसे पेटल्स बोलते हैं, और जो इसके नीचे आप ग्रीन टाइप पार्ट देख रहे हैं, ग्रीन लीफ जैसा पार्ट, उसे सेपल्स बोलते हैं। और जब फ्लावर पूरे तरीके से खिलता नहीं है, छोटी छोटी सी बड के फॉर्म में रहता है, तब उसे सेपल कवर किए हुए रहता है।
नाउ वी विल सी फंक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का फंक्शन क्या होता है कि वो सीड बनाता है प्लांट के लिए, जो बाद में फ्रूट्स के जैसे ग्रो करती है। अब फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स। फ्लावर्स से ही हमारे फ्रूट्स ग्रो करते हैं और उनके अंदर सीड होती है। नाउ फ्रूट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सीड्स। अलग अलग फ्रूट्स की अलग अलग टाइप की सीड्स होती हैं। जैसे कि मैंगो में 1 ही सीड होती है और एप्रिकॉट मीन्स आम और खूबानी जैसे जो फ्रूट्स होते हैं उनमें 1 ही सीड होती है। आम में जो गुठली होती है वैसे ही इसमें भी होती है। नेक्स्ट वन इज ऑरेंज और एप्पल। जो संतरा होता है और सेब होता है उसमें कुछ सीड्स होती हैं, 1 से ज्यादा होती है बट बहुत ज्यादा नहीं होती। और जैसे कि पपाया, पपीता और तरबूज होते हैं उसमें मैनी सीड्स, बहुत सारी सीड्स होती हैं जिससे कि न्यू जो प्लांट है वो ग्रो करता है। नाउ व्हाट इज सीड? सीड होती क्या है? सीड एक बेबी प्लांट अपने अंदर कंटेन करके रखता है और उसके लिए फूड भी उसमें स्टोर्ड रहता है। जब सीड को प्रॉपर सनलाइट मिलती है, ये सनलाइट प्रॉपरली सीड को मिलती है, एयर मिलती है, वाटर मिलती है, तो वो अपने अंदर से एक न्यू प्लांट को ग्रो करता है और आगे जाके वो एक बिग ट्री का रूप ले लेता है। नाउ फंक्शंस ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। इनके फंक्शन क्या होते हैं? तो फ्रूट जो है वो सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है। सेकंड है जो फ्रूट्स और सीड्स हैं वो बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं जिससे कि वो उनको खाते हैं और यहाँ से वहाँ फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। जो बर्ड्स होती हैं जैसे कि स्पैरो, चिड़िया, वो जब फ्रूट्स को खाती हैं और उसकी सीड को यहाँ वहाँ गिरा देती हैं तो उससे एक न्यू प्लांट ग्रो करता है। थर्ड है फ्रूट्स एंड सीड्स आर ऑल्सो ईटन बाय अस। हम भी फ्रूट्स खाते हैं और उनकी सीड्स खाते हैं तो वो हमारे भी काम आती हैं। सो दिस इज आवर चैप्टर्स समरी एंड एक्सप्लेनेशन। ये हमारा सेकेंड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था और पूरी समरी थी। Now in our next class we will do the exercise of this chapter. Till then you have to write the word meanings in your CW copy in a good handwriting and in a proper way. आप तब तक अपने ये जो word meanings है वो कॉपी में कंप्लीट करके रखें और नेक्स्ट वीडियो में we will do the exercise and question answers. Till then, read the chapter again and try to understand it, and in the next video we will continue. Till then, stay at home, stay safe, and thanks for watching.